टैरो, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? सो मेरे लिए टैरो इज ऑल अबाउट गिविंग गाइडेंस. इट इज अबाउट जहाँ पे कोई भी इंसान जो स्टक है, जो अटक गया है, उसको एक किसी टूल से हेल्प करने का ये तरीका है. तो मैं टैरो को प्रिडिक्शन नहीं मानती, मैं टैरो को फॉर्चून टेलिंग भी नहीं मानती, मैं टैरो को एक गाइडेंस टूल की तरह मानती हूँ. और सबसे पहले इसका क्रेडिट, इसका श्रेय मैं मेरी मेंटर मिसेस अंबिका खन्ना को देना चाहूंगी, क्योंकि वो एक पहली थी जिन्होंने मुझे टैरो के बारे में, मेरे जितने भी मिथ थे वो सारे यहीं पहले दिन, पहले सेशन में ही ब्रेक कर दिए थे. इट ऑल काइंड ऑफ फेल इन प्लेस फॉर मी, क्योंकि मैं ऐसा सोचती थी कि इससे, टैरो से, हम किसी की फॉर्चून टेलिंग या हम किसी की प्रिडिक्शन करते हैं और उससे आप फ्यूचर बता रहे हो किसी का, मतलब कि मैं या जो भी टैरो रीडर है वो ऊंचा हो गया क्योंकि उसको फ्यूचर पढ़ना आ गया, और जो पूछने आ रहा है उसको कुछ मालूम नहीं है. बट पहले ही ये जब मैंने टैरो सीखा, मुझे पहले दिन ही ये पता लगा कि ऐसा है ही नहीं. देयर इज नो फॉर्चून टेलिंग, देयर इज नो प्रिडिक्शन. सो टैरो इज अ टूल फॉर गाइडेंस, एंड it is guidance from the powers that you believe in. So it does not mean, टैरो का ये मतलब नहीं है कि एक कोई हम किसी पर्टिकुलर टैरो भगवान के पास जा रहे हैं. देर इज नो टैरो भगवान एज सच. हम जिस भी जो भी हमारे पास पेरेंट आता है, जो भी हमारे पास ये टैरो रीडिंग के लिए आता है, वो पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करके हम एज अ मीडियम, जो रीडर है, वो गाइडेंस लेता है फ्रॉम द पावर्स दैट आर गाइडिंग अस. क्योंकि उस वक्त के लिए, उस टाइम के लिए आप और मैं दोनों एक ही एनर्जी फील्ड में होते हैं. सो मेरे लिए टैरो इज मच मोर देन फॉर्चून टेलिंग एंड अ प्रिडिक्शन. इट इज मोर ऑफ गाइडेंस, इट इज डिवाइन गाइडेंस. एंड यस, ऑफ कोर्स इसमें प्रिडिक्शन आती है, पर वो एक सजेस्टेड प्रिडिक्शन या एक सजेस्टेड गाइडेंस है. अगर आप उस गाइडेंस को लेना चाहें तो आपके लिए वो वर्क करेगी. अगर आप उसको नहीं मानना चाहते हैं तो वो आपके लिए नहीं काम करेगी, बिकॉज इवेंचुअली एनर्जी और पावर आपके अंदर पहले है. आपकी चॉइस से सब कुछ होएगा, कुछ भी आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है. इवन टैरो कैन नॉट डू दैट. Yeah, definitely makes sense. A lot of sense. इसमें अगर मैं एक साइंस का एलिमेंट डालूं विद द एनर्जी फील्ड, आई थिंक इट्स कॉल्ड द क्वांटम फील्ड. सो द क्वांटम हीलिंग, क्वांटम फील्ड, आई फील लाइक हम लोग सब एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं और उन्हीं फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करते हैं जो हमारे सेम लेवल पे उस मोमेंट के लिए, उस प्रेजेंट मोमेंट के लिए वाइब्रेट कर रही हैं. दूसरा एलिमेंट आपने जो मुझे बताया, उसमें मुझे ये लगा कि व्हेन इट कम्स टू फॉर्चून टेलिंग, अगर जो प्रिडिक्शन का एलिमेंट है इसमें कि हाँ 5 साल बाद ये होने वाला है, इस मोमेंट में वो 5 साल आगे का इज अ प्रोबेबिलिटी, हो ना हो, बट इस मोमेंट में शायद से सिर्फ वो बात आपको सुननी थी जिसकी वजह से आपका नेक्स्ट मोमेंट या नेक्स्ट एक्शन फॉर योर हाईएस्ट गुड, आपके सबसे अच्छे के लिए कार्व आउट हो सकता है. तो इन दैट एसेंस बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं आजकल मिलती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग के लिए. मैंने एक बहुत कूल और फन चीज स्टार्ट की बाय द वे, जिसमें आई वॉज गोइंग टू मार्केट्स इन दिल्ली, जहाँ पे आई वॉज स्टॉपिंग एवरीबडी फॉर अ टैरो रीडिंग. I was like, do you want to get a reading done? And that was like a super fun thing. But some people, the response was, नहीं नहीं हम इसमें बिलीव नहीं करते, नहीं नहीं हमें इससे बहुत डर लगता है. तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि कुछ लोग हैं जो इसमें बिलीव नहीं करते और कुछ लोग बोलते हैं जो डरते हैं इस चीज से. दोनों चीजों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये एक्चुअली आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट आप लाए हो. एंड यही बात है जो लोगों तक एक्चुअली पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यही चीज है, जो ये डर है, जो ये लोग हिचकिचाते हैं और बोलते हैं कि हमें बिलीफ नहीं है, ये क्यों नहीं है, एंड इससे इससे डर क्यों है, व्हाई इज देयर अ फियर टुवर्ड्स टैरो. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू पुट इज, टैरो, पास्ट लाइफ, या आप कोई भी मोडालिटी ले लीजिए हीलिंग की,
राइट? चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो एनर्जी वर्क हो, चाहे वो लाइट वर्क हो, जिस भी आप इसका कोई भी नाम ले लीजिए, ये जो भी काम होता है, ये सारा काम एम्पावरमेंट का काम होता है. which means these tools are to uplift you, to upgrade you. ये आपकी लाइफ आप जहां पर भी हो वहां से आगे ऊपर की तरफ, मीन्स आपको ये मार्गदर्शन दिखाने के लिए है जहां पे यू मूव टुवर्ड्स मोर पॉजिटिविटी, टुवर्ड्स मोर लाइट. Correct? So, first thing is, fearing this means people or your point of views have been framed in a manner, or you believe in a manner that this will instill fear in you. Therefore, that's where my first point comes, that a tarot reader or anybody who is giving you guidance, the person who has come, उसने आपके ऊपर ट्रस्ट प्लेस किया है. तो आप एक ऐसी पोजीशन में हो कि आपको उसे उठाना है ऊपर, आपको उसे ज्यादा लाइट और ज्यादा पॉजिटिविटी देनी है, ना कर कि उसके अंदर फियर इंस्टिल करना है. Correct? So when we say that tarot is not a tool to instill fear, which means if I tell you that your reading has taken place and if you don't do this, this will happen to you, then there is a problem with the reading that I am giving you. Because I am instilling fear in you, and that is not the purpose of tarot. The purpose of tarot is empowerment. It is to guide you towards freedom, towards a life that you are wishing or choosing to create rather. करेक्ट? आपने अभी इस पहले इस पॉइंट से पहले ही बोला था कि इस मोमेंट से जो आपको सुनना था वो आप सुनते हो, और वो 5 साल बाद हो कि ना हो, वो बिल्कुल सही बात है. क्योंकि वो मोमेंट पे आपको जो पता लगना है, वो आपकी एनर्जी जो बता रही है और जो आपके मास्टर्स बता रहे हैं, वो आपको उसी पॉइंट पे पता लगेगा. 5 साल आगे क्या होगा कि नहीं होगा, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा. क्या आप वो चॉइस चूज करते हो आगे वो चीज क्रिएट करने के लिए? क्योंकि रिमेंबर, हम हमारी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं. So that is where I would say that fear or these myths that have to do with tarot, जो लोग बोलते हैं कि इससे हमें डर लगता है, it is because आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो टैरो ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है. जो टैरो ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी एनर्जीज एंड चॉइसेस पे ही डिपेंड करेगा. आपका आगे का जितना भी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपकी वर्क रिलेटेड हैं, फाइनेंस रिलेटेड हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड हैं, किसी भी चॉइस, कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग में है, इट विल डिपेंड ऑन द चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग. सो फियर तो तब आना चाहिए जब आपको अपनी चॉइस पे डाउट हो. करेक्ट? And belief is, see, it's something which is very personal. And मैं सबको एक ही लाइन बोलती हूँ, किसी के लिए काला पत्थर इज काला पत्थर, किसी के लिए वही काला पत्थर इज शिवलिंग. तो अब belief is something that is very very personal, very private, and a very one-to-one topic or one-to-one question, that do you have a belief in this, do you have a belief in this? This is very very personal. If you have a belief in it, go by it. If you don't have a belief in it, just take it as if it is come to you as a means to guide you. Whether you choose to go by it or no is again your call. But not approaching a tool for help कि इसके अंदर मैं बिलीव नहीं करती हूँ, is only blocking yourself. तो मतलब आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, जो हेल्प आपको आ रही है आप उसको एक्सक्लूड कर रहे हो. तो बिलीफ इज समथिंग जिसके बारे में मैं यही बोलूंगी कि आप पहले बिलीफ, अपने बिलीफ सिस्टम पे आपको एक्चुअली काम करने की जरूरत होगी, अगर आपको गाइडेंस पे बिलीफ नहीं है तो. बट हैविंग सेड दैट, it's a matter of choice, it is a matter of perspective, and yes, we respect and honor everybody's choices and what they would choose in life.